दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए। डिस्कस करते हैं। व्हाट डज एंट्रोपी मेजर्स, मतलब एंट्रोपी क्या मेज़र करती है। एंट्रोपी इज़ ए साइंटिफिक वर्ड। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है देखिए। लाइक व्हेन सॉलिड convert into liquid and liquid convert into gases, that time you might have noticed that the particles becomes loose, they have more intermolecular spaces between them, फोर्स बिकम्स लेस, है ना। ये सब चीज़ें आपने नोट की होंगी। तो एंट्रोपी का मीनिंग होता है द डिसऑर्डरनेस, मतलब कि रैंडमनेस कह सकते हो आप। इधर डायग्राम में देखिए नीचे, ये क्या थे, अरेंज्ड थे, लेकिन धीरे धीरे जब इनका फेस चेंज हुआ तो ये रैंडमनेस बढ़ गई। रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डरनेस कह सकते हो आप, डिसऑर्डरनेस, ठीक है। तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई। तो एंट्रोपी की अगर बात आती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर पैरामीटर है, मतलब कितना डिसऑर्डर हुआ है पार्टिकल्स के बीच में। अगर गैस लिक्विड बन रही है, उसको लिक्विफाई किया जा रहा है, कंडेंसेशन की प्रोसेस की जा रही है, तो रैंडमनेस कम होगी, ठीक है। रैंडमनेस की वैल्यू जो है, एंट्रोपी की वैल्यू जो है माइनस में आ जाएगी। और अगर कोई लिक्विड वो फ्रीज हो रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो उस समय भी ध्यान रखिएगा एंट्रोपी की वैल्यू माइनस हो जाएगी। सॉलिड अगर लिक्विड बन रहा है तो एंट्रोपी प्लस में हो जाएगी, बढ़ रही है मतलब। और लिक्विड गैस बन रहा है तो एंट्रोपी प्लस हो जाएगी, की वैल्यू डेल्टा एस की वैल्यू चेंज इन दी एंट्रोपी अगर हम बात करते हैं तो वो प्लस हो जाएगी, प्लस में, ठीक है। तो रैंडमनेस को ये क्या करता है, मेज़र करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वेव लाइट इज़, लाइट किस तरह की वेव होती है। एक्चुअली देखिए, पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी। वेव दो तरीके की होती है मेनली, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीडियम है तो बहुत अच्छी बात है, और मीडियम नहीं है ना तो भी वो आराम से चल सकती हैं। जैसे सन की लाइट हमारे अर्थ पर आ रही है, तो सन की लाइट ऊपर स्पेस से आ रही है, स्पेस में वैक्यूम तो है नहीं, है ना, तो आ रही है, स्पेस से आ रही है। उसके बाद नीचे एयर में धीरे 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 एयर डेंस होती चली जा रही है, तो उसमें भी आ रही है। कोई रास्ते में कोई कांच पड़ा हुआ है तो उससे भी निकल के लाइट आ रही है। मतलब कि मीडियम है तो ठीक है, मीडियम नहीं है तो ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये जो लाइट होती है ना, वो एक ऐसे एग्जाम्पल है, मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है। और मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स, उनका एग्जाम्पल जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। उनका एग्जाम्पल क्या होता है, ट्रांसवर्स। ये देखिए, आइज़ से हम लाइट को देख सकते हैं, तो इसलिए लाइट कैसी है, ट्रांसवर्स वेव है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल। किसका एग्जाम्पल है, मैकेनिकल वेव, ठीक है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में तो साउंड आता है, कान बना हुआ है देखिए यहाँ पे, तो ये साउंड वेव है। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड है। साउंड में क्या मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। ध्यान से सुनिएगा, साउंड बिना मीडियम के नहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। जैसे किसी वैक्यूम कंटेनर के अंदर अगर आप बेल, इलेक्ट्रिक बेल रख दो और बाहर से स्विच ऑन करो, तो आपको बेल बाहर सुनाई नहीं देगी। एक पूरा कंटेनर बंद कर दो, वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, उसके अंदर बेल रख दीजिए, बाहर से स्विच ऑन कीजिए, तो वो बेल आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम है, एयर के पार्टिकल है ही नहीं जो साउंड को क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव के थ्रू बाहर भेज रहे हैं, है ही नहीं। तो ट्रांसफर वेव क्या होती है, नॉन मैकेनिकल होती है। ध्यान से सुन लीजिए, नॉन मैकेनिकल, यानी कि इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, नेम द प्रोसेस थ्रू विच डालडा और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल प्रिपेयर्ड। ये है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब ये वनस्पति ऑयल होता है, ये वनस्पति ऑयल है, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए आप, वनस्पति ऑयल मतलब कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, उसमें हाइड्रोजन पास कराइए, और निकल की प्रेजेंस के बिना नहीं होगा। निकल डालना है एज ए कैटलिस्ट, हीट दीजिए, क्या हो जाएगा, डालडा बन जाएगा, है ना। डालडा समझ रहे हो ना, वो जो
ये जितने भी ठेले वगैरह मिलते हैं जो उसमें खाना मिलता है, जो वो डालडा में ही बनता है और कहते हैं कि शुद्ध देसी घी का बना हुआ है। तो ये हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है। वाई द कलर ऑफ द काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो? येलो होने की वजह से येलो कैरोटीन प्रोटीन की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। कैरोटीन प्रोटीन की वजह से इसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। एक जब काव, एक चीज़ और सुनिएगा, काव का कलर, आपने काव का घी देखा होगा, वो थोड़ा बहुत ना येलो कलर का सा होता है। और अगर आप वहीं पे बफेलो का देखेंगे ना, मिल्क और उसका घी और उसका जो भी सामान है वो वाइट होता है, एकदम वाइट। काव के मिल्क में कैरोटीन ज़्यादा होता है। और एक चीज़ और बता दूँ कि जब काव या कोई भी एनिमल जब अपनी बेबी को बर्थ करता है तो उस समय उनके मिल्क का कलर है ना बहुत ज़्यादा, जब फर्स्ट मिल्क आता है, जो कुछ दिन तक जो फर्स्ट मिल्क आता है वो बहुत ही येलो कलर का हो जाता है, बहुत थिक भी होता है। तो उसमें क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉम होता है, कोलेस्ट्रॉम। दैट मिल्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज़ एंड हाई रिच इन मिनरल्स। तो बेबी के लिए वो मिल्क बहुत ज़रूरी होता है, वो बहुत सारी बीमारियों से उस मिल्क से बच सकता है, वो कोलेस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और ये वाला जो हल्का जो येलोइश कलर होता है काऊ का, वो कैरोटीन की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ हैचिंग? हैचिंग बर्ड्स करते हैं। द एम्ब्रियो इन द बर्ड एग डेवलप व्हेन द एग इज केप्ट कॉन्टीन्यूसली वार्म। अगर कोई भी बर्ड है वो अपने एग के ऊपर अगर बैठ जाती है और उसको कॉन्टीन्यूस हीट देती है, उठती ही नहीं है, तो वो हैचिंग की प्रोसेस होती है और उस एग में से क्या निकलते हैं, उसके बेबीज़ निकल जाते हैं। एम्ब्रियो, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो बेबी में डेवलप हो जाता है और उससे फिर उस अंडे से क्या निकलता है, एक बेबी निकलता है, ठीक है। उसके अंदर का एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो गया है, बेबी में। What is the angular speed of whirlwind in the tornado toward the center? ये टॉर्नेडो है, देखिए। टॉर्नेडो में ये कह रहा है कि एयर जो प्रेशर उस तक कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली इस जगह पर होगा, क्योंकि वे इस जगह से ही सामान उठाती है। घरों को भी उड़ा ले जाती है, गाड़ी को उड़ा ले जाती है, कोई इंसान उसको उड़ा ले जाती है। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, सेंटर ऊपर तो ये फैल गया है, देखो सेंटर पे इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा, एंगुलर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, या स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इंक्रीजेज। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ व्हिरलविंड इन अ टॉर्नेडो टुवर्ड द सेंटर, तो वो इंक्रीज होती है, ठीक है। क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक दीज क्वेश्चंस लाइटली फ्रेंड्स। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन इज 5880 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज मोल्टिंग? मोल्टिंग एनिमल्स में होता है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें एनिमल्स अपनी बॉडी की स्किन को या शेल्स को, हेयर्स को या फिर फैदर्स को क्या करती है, गिरा देती है और नए चीज़ें फिर उसके बाद जब ये गिर जाते हैं तो नए उनकी बॉडी में आते हैं। और ये किस लिए होता है, क्यों होता होगा ऐसा, क्यों करते होंगे? टू गेट द न्यू ग्रोथ, ताकि उनकी बॉडी में ग्रोथ होती रहे। पुराने स्किन को, पुराने हेयर्स को, पुराने फैदर्स को, शेल्स को ये गिराते रहते हैं और नए आते रहते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए ये सब होता है। सांप भी अपनी स्किन छोड़ता है, सुना होगा आपने, सांप भी अपनी स्किन छोड़ देता है, वाइट वाइट करके नेट सी होती है, जगह जगह छोड़ता है, बहुत रेयर दिखती है पर दिखती है, वो होती है। तो वो भी इसीलिए करता है, फॉर द ग्रोथ, न्यू ग्रोथ। विच प्रोटेक्टेड एरिया इज़ लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन? कावेरी बेसिन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम, है ना। सत्यमंगलम का टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, ईस्टर्न घाट, तमिलनाडु ईस्टर्न घाट की तरफ पड़ता है ना, तो वहाँ पर ही प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। विच ग्रास इज टॉलेस्ट इन थिकनेस? सबसे लंबी और सबसे मोटी घास कौन सी होती है? वो है बैम्बो। बैम्बो ग्रास की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड? विटामिन ए कहाँ स्टोर रहता है अपनी बॉडी में? लीवर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चंस आज इतने ही हैं। चलिए, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा। कल फिर आती हूँ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। गुड बाय।